Good morning, students. How are you? I hope all are fine. तो स्टूडेंट चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. कौन सी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे थे? एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन सामने मेंशन है आपके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. ठीक है, कौन सा ऑप्शंस इन तीनों में से करेक्ट है, आपको उसको चूज़ करना है. इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस वाई हैज़. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझिए बेटा सॉल्यूशंस होते क्या हैं. सॉल्यूशंस वो होते हैं जो इस इक्वेशंस को हमारी को सेटिस्फाई करें. सपोज हम कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हो, आपको थर्ड चैप्टर में बताया था. तो हम कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं? x, y, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो x और y जो टू वेरिएबल्स आपके पास हो गए. x सपोज 0, ये हमने कितना कर लिया 1. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये इक्वेशन के सॉल्यूशन कब होते हैं? जब वो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. सेटिस्फाई करने का मीन्स कि LHS इक्वल्स टू किसके हो जाए? RHS के. तो हम कह देंगे कि ये उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, इफ़ LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS तो हम कहेंगे कि ये जो है कोऑर्डिनेट्स ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, दैट मीन्स नॉट ए सॉल्यूशन. ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन यदि हमारे पास हो तो हम उस इक्वेशन से फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है क्या ए यूनिक सॉल्यूशंस, क्या एक ही सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो सकता है, या एक इक्वेशन से ओनली 2 ही सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो सकते हैं, या एक ही इक्वेशन से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ. ठीक है, तो ऑप्शन इज प्रूव तो यही है कि जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. कैसे? इसका मीनिंग ये हो गया कहने का कि हम x की वैल्यू कोई भी पुट करें उससे किसकी वैल्यू गिवन होती जाएंगी? y की. फाइंड आउट किसकी करते जाएंगे? y की. x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, अप टू इनफाइनाइट. कोई भी वैल्यू आप हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x की जगह. उससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएंगी? y की वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएंगी. कैसे? सपोज मैं आपके पास अभी x की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ, ये लीजिए. तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 5. तो y की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी हो गई? 5. y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास? 5. तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस हमारे पास हुए वो कौन कौन से हुए? x कितना पुट किया था? 0 एंड 5. 0 एंड 5. तो x की वैल्यू 0, 5, एक सॉल्यूशन आ गया. इसी तरह से यदि हम x की जगह सपोज हमने 1 पुट कर लिया तो 3 इंटू 1 प्लस 5, दिस इज 3 1 जा 3 प्लस 5. तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 8. तो सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए अब हमारे पास? कितना पुट किया था आपने x की जगह? 1. y की वैल्यू 8 हो गई, तो 1, 8. तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे x की, उससे y की वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएंगी. तो इसलिए हम एक इक्वेशन से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन इसी क्वेश्चंस में उसने पूछा हुआ है कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, वो तो हमने कह दिया कि थर्ड ऑप्शन इज ट्रू, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी फाइंड आउट. एंड वाई, और क्यों? तो उसके लिए अब हमें नीचे लाइन लिखनी होगी. वो लाइन क्या है वो देखिए, वो कहेगा बिकॉज फॉर every value of x, because for every value of x there will be there will be a there will be a value of y
satisfying the equation, because for every value of x there will be a value of y satisfying the equations. That means जिस भी x की वैल्यू से कोई भी हम x की वैल्यू पुट करें, देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ y, वहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, y की, जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो स्टूडेंट्स क्लियर ये वाला क्वेश्चंस क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कोई भी इक्वेशंस हमारे पास आ जाएं बेटा, उनसे हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने आ गए बेटा, दैट मीन्स आपको पूरा चैप्टर इजीली आ जाएगा। उसके बाद ओनली ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन उसमें कहा हुआ है राइट 4 सॉल्यूशन, ठीक है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस हैं, उनसे हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सपोज फर्स्ट है 2x + y = 7। पहले हम इसी से कर लेते हैं। क्या है बेटा इक्वेशन, 2x + y = 7। अब ज़रूरी नहीं है कि हम x की ही वैल्यू पुट करें, हम यहाँ पर y की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि y की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होते चली जाएगी। x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से तो उससे y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सपोज पहले हमने x की जगह पे 0 ही ले लिया, तो 2 × 0 = 0, तो y = 7, y = 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने x की जगह कितना पुट किया, 0, उससे y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये फर्स्ट सॉल्यूशंस हो गया। इसी का सेकंड सॉल्यूशंस करते हैं। अब हम x की जगह सपोज आपने 1 ले लिया, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, को एनीवे। तो 2 × 1 दिस इज 2 प्लस y = 7, तो y = 7 - 2, y = 5। दैट मीन्स जो सॉल्यूशंस हमारे पास आया, आपने x की जगह कितना पुट किया, 1, y की जगह 5, तो सॉल्यूशन इज 1,5। सॉल्यूशन इज 1,5। सेम वे में थर्ड, चलो एक नेगेटिव ले लें, प्लस y, तो 2 × -1 प्लस माइनस -2 प्लस y = 7, तो y = 7 + 2, देन y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। बट कब, व्हेन x -1, उस पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। देन फोर्थ वन, सपोज अब माइनस था, अब 2 भी ले सकते हैं। तो सपोज हमने x की जगह पे 2 ले लिया, तो 2 × 2 प्लस y = 7, दिस इज 4, प्लस y = 7, y = 7 - 4, y = 3। तो सॉल्यूशंस क्या हुए, 2, 3। ये लीजिए बेटा, ये इसका आंसर्स हो गया। तो बताइए क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर स्टूडेंट। चलिए इसी का सेकंड पार्ट और करके देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है बेटा πx + y = 9। क्या है, πx + y = 9। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट πx की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये 0 प्लस y = 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो अब हम यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी, 0 थी, और y कितना आ गया, 9। एक सॉल्यूशंस आ गया। दूसरा π × 1 पुट कर लो, प्लस y = 9, पाई मतलब पाई, प्लस y = 9, तो y = 9 - पाई। तो सेकेंड सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 1,
कॉमा 9 माइनस पाई। थर्ड करेंगे तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, देन सॉल्यूशन इज 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, सेम वे में यदि अब हम 3 पुट करते हैं तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दिस इज 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। बट वैन जब x इक्वल्स टू 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई, ये लीजिए बेटा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो क्लियर ये क्वेश्चन भी। पाई की वैल्यू पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज पाई में ही क्वेश्चन था तो हमने पाई में ही उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, इसी का ही थर्ड पार्ट है, x इक्वल्स टू 4y, x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी x की वैल्यू यदि पुट करना चाहें तो x की कर सकते हैं, y की करना चाहें तो y की कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे अब उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम y पुट करके देख लेते हैं। y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 4 इंटू 0 इज़ 0, ये लो, तो x 0 कब, जब y भी कितना था 0। सेकेंड x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4, बट कब, जब x 1। ठीक है, x कितना था, वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, -1 कर लें तो x की वैल्यू -4, तो -4 कॉमा 1। ठीक है, -4 कॉमा -1, 2 पुट कर दें तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 8, कब, जब 2 हो गया। ये लो बेटा, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आपको चेक करके देखना है इसी के अकॉर्डिंग ही, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया, इसमें तो आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, उसमें उसने कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बताना है कि वो उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन आपके पास गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। बहुत से सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है 0,2। मैं कोई भी दो आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, एक 0,2 है, एक फोर्थ पार्ट करके बता देते हैं, बाकी सारे सेम है, आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कॉल टू मी। ठीक है, तो देखिए ये सॉल्यूशंस हैं, तो 0 2। ठीक है, तो फिर x इक्वल्स टू दिस वन, y इक्वल्स टू दिस वन, तो x कितना है 0, वेयर x इक्वल्स टू कितना है 0, और y इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 2। इसी तरह से यहाँ से x इक्वल्स टू कितना √2 और y कितना 4√2। पुट कर दो, x की जगह कितना पुट कर दें 0, -2, y की जगह कितना पुट कर दें 2 इक्वल्स टू 0 -4 इक्वल्स टू 4, -4 इक्वल्स टू 4। क्या बोथ साइड आर इक्वल और नॉट, नो, तो -4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो हम लास्ट में क्या कह देंगे, हैंस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, यदि LHS RHS के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि हैंस जो भी सॉल्यूशन दे रखे हैं इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ठीक है, √2 पुट कीजिए, √2 -2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू कितना है 4, दिस इज -8√2 इक्वल्स टू 4, ये भी -7√2, बोथ आर नॉट इक्वल, तो हम कह देंगे कि हैंस √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों इसके सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन कब होंगे, इफ LHS इक्वल्स टू किसके हो जाए RHS के। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए द टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी है? 2x + 3y = k। क्या इक्वेशन है? 2x + 3y = k। इक्वेशन गिवन है, साथ साथ दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। x गिवन है क्वेश्चन में कितना? 2 और y कितना है बेटा? 1। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, x = 2, y = 1। पुटिंग इन वैल्यूज दिस वन, तो 2 × 2 3 × 1 = कितना हो गया बेटा? के तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो 7 = k कह दो, या हेंस k = 7 कह दीजिए। दोनों का मीनिंग सेम होगा। ये लीजिए बेटा, k की वैल्यू भी आ गई आपके पास, कितनी? 7। ये लो, बताइए। तो अब कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आई? तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करना अपनी SW नोटबुक में। उसके बाद हम ग्राफ की नोटबुक स्टार्ट करेंगे। अपनी अपनी एक ग्राफ नोटबुक अरेंज करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बट उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको जो सेकंड चैप्टर मैंने कराया था उसकी 2.1 से लेके 2.4 तक की जो एक्सरसाइजेज हैं उसका मैंने आपको टेस्ट दिया हुआ है। तो प्लीज़ अपना अपना एक बार टेस्ट चेक कर लें, किस डेट को टेस्ट है और टाइमिंग क्या है। बट एक चीज़ को नोटिस करके रखना, टेस्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट है बेटा वो कंपलसरी है। बिल्कुल हॉनेस्टली उस टेस्ट को करें, कोई किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो उसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन प्लीज़ कॉल टू मी। ओके स्टूडेंट, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।